प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ में आज से कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। आपको बताएं कि प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी इस चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेसी नेता 3 दिनों तक यहां संगठन और सत्ता के बीच समन्वय बनाते हुए संगठन को और मजबूत करने की योजना बनाएंगे। प्रदेश के नेताओं को राहुल गांधी का भी ऑनलाइन मार्गदर्शन मिलेगा। उद्घाटन सत्र को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो चिंतन के लिए होता है और स्वाभाविक है कि हमारे झारखंड के जितने भी शीर्ष नेतागण हैं, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ चिन्हित नेताओं को सीमित रूप में बुलाया है, जो कि 3 दिन विभिन्न विषयों पर संगठन के सशक्तिकरण के लिए, प्रदेश के अंदर में हमारी जो एक समन्वय वाली सरकार है उसके सफल प्रयासों के लिए, उसे और मजबूत करने के लिए, और साथ ही साथ 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से पार्टी को तैयारी करनी होगी और किस प्रकार से जो वादे हमने प्रदेश की जनता के साथ में पिछले चुनाव में किए थे हमारे मैनिफेस्टो के आधार पर, उसको किस प्रकार से हम सफलतम तरीके से चला सकते हैं, इन सभी विषयों को लेकर और झारखंड की स्थानिक जो समस्याएं हैं उस पर कांग्रेस की भागीदारी और कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या होगी, उन सभी चीज़ों पर चिंतन मंथन होगा। झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी उमंग सिंघार ने कहा है कि कांग्रेस भाषा विवाद पर सभी से राय लेगी। चिंतन शिविर में इस पर चर्चा होगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव में जो जनता से वादे किए थे उन्हें पूरा करना प्राथमिकता है। पार्टी की सभी नेताओं की राय लेके उस पर एक राजनीतिक एजेंडा प्रस्ताव पास किया जाएगा। सभी नेताओं से राय मांगी गई है, सभी विधायकों से राय मांगी गई है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय मांगी गई है। जो भी किया जाएगा वो झारखंड के हित में किया जाएगा, झारखंड के लोगों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कार्यकर्ताओं, पार्टी की सभी नेताओं की राय। तो कांग्रेस का ये चिंतन शिविर आज से इसकी शुरुआत हो रही है और इस चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए अविनाश पांडे जो कि झारखंड प्रदेश प्रभारी हैं, वो रांची एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से वो पारसनाथ के लिए रवाना हो गए हैं। बताएं आपको कि इस चिंतन शिविर में कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होगी और भाषा विवाद पर अपने नेताओं से रायशुमारी करेंगे। और अब सीधा जुड़ेंगे गिरिडीह से सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ मौजूद है। श्रीकांत, चिंतन शिविर कार्यक्रम आज से शुरुआत हो रही है। अविनाश पांडे भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अभी पहुंचे थे और अब वो बाय रोड पारसनाथ के लिए भी रवाना हो गए हैं। जी देखिए, अब से कुछ देर में जो है कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर जो है सिलसिला जारी है। देर शाम सुबोध कांत सहाय जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जो वर्तमान असर है बादल पत्रलेख, वो देर शाम मधुबन पहुंच चुके थे और पहले सुबह। श्रीकांत आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, दोबारा आपसे हम जुड़ेंगे। अपने दर्शकों को बताएं कि आज से चिंतन शिविर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस का ये चिंतन शिविर है जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस चिंतन शिविर के माध्यम से कैसे संगठन को मजबूती मिले, इस पर चर्चा होगी और वादों को पूरी करने, जो मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र में सरकार बनने से पहले जो वादे किए गए थे चुनाव के वक्त, उन वादों में कितने वादे पूरे हुए हैं और कितने वादों को पूरा करना है, इस पर भी रायशुमारी होगी। श्रीकांत सुन पा रहे हैं? जी राजा, जैसा कि कांग्रेस का जी 3 दिवसीय चिंतन शिविर जो है अब से कुछ ही घंटों में स्टार्ट हो जाएगा। इसे लेकर सारी तैयारियां जो हैं वो अहिंसा की जो धरती है पारसनाथ,
वहां पर यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में फिर से जो प्रदेश कांग्रेस है, झारखंड कांग्रेस, उसमें जान फूंकने की पूरी तैयारी इस 3 दिवसीय शिविर के जरिए जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से कल देर शाम जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुबोध कांत सहाय वो पहुंच चुके हैं, जो मंत्री हैं वर्तमान सरकार में बादल पत्रलेख वो कल देर शाम पारसनाथ पहुंच चुके हैं मधुबन। और आज सुबह से जो है नेताओं, मंत्री और विधायकों का, जिला अध्यक्षों का पहुंचना जारी है, क्योंकि अब से कुछ देर में जो है चिंतन शिविर की शुरुआत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह जो चिंतन शिविर है वो झारखंड प्रभारी जो अविनाश पांडे हैं उनकी देखरेख में यह पूरा चिंतन शिविर होना है। और जिस तरीके से जो राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, जयराम रमेश हो, चाहे जो भी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, वो सभी इस चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। और अलग अलग सत्र रखे गए हैं इस चिंतन शिविर में, ताकि जो 2024 का आने वाला चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस की जो भूमिका हो राज्य में वो कैसी हो। वर्तमान सरकार चल रही है, सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार में पार्टी का कितना स्थान है, जनता के बीच सरकार की क्या छवि है, जो विधायक हैं वर्तमान में, जो मंत्री हैं सरकार में, उनसे जनता का कितना सरोकार है, कार्यकर्ता, सत्ता और संगठन, इन तीनों को लेकर चिंतन और मनन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। और इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर में कई जो दिग्गज नेता हैं, दिग्गज कांग्रेसी हैं, वो भी भाग लेंगे और इस चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर इस चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस में फिर से जान फूंकने की तैयारी की गई है। राज्य भर में कांग्रेस कैसे अपने बलबूते पर खड़े हो, कैसे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस अपनी भूमिका, अपनी क्षमता को यहाँ पर टटोलेगा, आंकेगा और पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिले से लेकर प्रदेश तक कांग्रेस किस तरीके से मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में अपने आप को खड़ा करे, इसको लेकर भी मंथन होगा। जिस तरीके से जो राष्ट्रीय नेता हैं एआईसीसी के, उनका भी संबोधन होना है इस सत्र में। तो अलग अलग सत्र, हर दिन के अलग सत्र रखे गए हैं और निश्चित तौर से इस जगह पर जब राज्य के दिग्गज कांग्रेसियों का जुटान होगा तो राज्य का, चूंकि जयपुर के बाद यह दूसरा जो है वो राज्य स्तरीय अधिवेशन जो झारखंड में हो रहा है, पारसनाथ की धरती पर हो रहा है, अहिंसा की धरती पर हो रहा है। तो यहाँ से कांग्रेस जो है वो कोशिश करेगी कि एक बार फिर से कांग्रेस को जो है खड़ा किया जाए राज्य भर में, राज्य के सभी जिले में, सभी विधानसभा में, सभी लोकसभा में और सरकार में, वर्तमान सरकार में जिस तरीके से जो अलग अलग मुद्दे हैं उन मुद्दों पर, और जो पार्टी का मैनिफेस्टो था चुनाव में जाने से पहले, उस मैनिफेस्टो पर पार्टी कितना कार्य कर पाई है और पार्टी कितना खरा उतर पाई है और जनता की क्या उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, उन सभी को इस चिंतन शिविर में रखा जाएगा। और अब इस मंथन से क्या निकल कर सामने आएगा वो तो इस चिंतन शिविर के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर से इस राज्य स्तरीय चिंतन शिविर के जरिए जो है वो कांग्रेस पूरे राज्य में अपनी स्थिति को आंक रही है और स्थिति का जायजा लेगी और स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, जानकारी के लिए, तमाम ताजा अपडेट के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे, शुक्रिया। तो कांग्रेसियों का जुटान हो रहा है पारसनाथ की धरती पर। ये जिस तरीके से आज से चिंतन शिविर की शुरुआत हो रही है, अपने आप को कैसे मजबूती दे कांग्रेस, इस पर मंथन होगी। कई जो दिग्गज कांग्रेसी हैं उनका जुटान होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।